घर में बरकत लाने के उपाय। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वे बची रहें, अर्थात अन्न इतना हो कि घर पर सदस्यों के सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वे बचा रहे। अगर आप अपनी हर बात में बरकत चाहते हैं तो 25 अचूक उपायों को आजमाएं। दान देना सीखें। प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान से सबसे बड़ा दान अन्न दान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। नंबर 2, अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला ये कि जब भी भोजन खाएं उसमें पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यह है कि यज्ञ के वेदी बनाकर हवन किया जाता है। नंबर 3, भोजन के नियमों का पालन करें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। इसी तरह कई और नियम हैं जिनका पालन कर सकते हैं। नंबर 4, टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 5, क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। आपस में प्रेम और प्यार बनाकर रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। घर की स्त्री का सम्मान करें। माँ, बेटी और पत्नी का भी सम्मान जरूरी है। नंबर 6, घर की सफाई। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 7, शौचालय और स्नानागार। टॉयलेट और बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है, क्योंकि प्रयोग करने के बाद उसे सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही किसी भी हालत में उत्तर या ईशान कोण में नहीं होने चाहिए। नंबर 8, झाड़ू। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। नंबर 9, वास्तु अनुसार रखें। घर में काले, कत्थई, मटमेल, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवार का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व या पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर न बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत भरवा दें। नंबर 10, संधि काल में मौन रहें। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निश्चित बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, साप देना, यात्रा के लिए निकलना, शब्द लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, चौखट पर खड़े होना। इन सभी नियमों का पालन ना करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। नंबर 11, द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 12, घर को मंदिर समझे। जिस घर में मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन, अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवाखाने, जेल खाने और पागलखाने में ही खर्च होता रहता है। नंबर 13, पीपल की पूजा। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यही कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें और फिर वापस घर आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम भी बनेगा। नंबर 14, पोंछा लगाना। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर में झगड़े नहीं होते हैं तथा माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 15, कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल, सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं। नंबर 16, मकड़ी का जाला। घर में या बाथरूम में कभी भी मकड़ी का जाला न बनने दें। नंबर 16, अटाला। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दें। नंबर 12, छत रखें साफ। छप्पर या बांस में रखें और किसी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें।
नंबर 18, ये 5 कार्य न करें। कभी भी ब्याज का धंधा न करें, झूठ न बोलें, नाखून और बाल बढ़ा कर न रखें और शरीर को कभी भी गंदा न रखें। सुबह शाम और रात्रि दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। नंबर 19, तिजोरी। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले बस्ते में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। तिजोरी को मुंह उत्तर में खुलने वाला होना चाहिए। नंबर 20, बटुआ। यदि आप बटुआ या पर्स रखते हो तो काले रंग का होना चाहिए। बटुआ या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। नंबर 21, सोना। कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा में पैर करके न सोएं। सोने से पहले सिरहाने के पास तांबे का लोटा जल भरकर रखें और सुबह उसे बहाल करके डोल दें। नंबर 22, पूजाघर। घर में पूजाघर है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनाएं। पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति, तस्वीर न रखें। नंबर 23, हनुमान पूजा। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले गृह और गृह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 24, केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाकर रख दें। कपूर अति सुगंध पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। नंबर 25, अल्पना। अल्पना या मारना ये घर में बनाएं। कई घरों को सुंदर बनाने के लिए अल्पना का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में छीका चौक या माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बने रहे, इस हेतु विशेष फूल के आकार की अल्पना बनती है, जिसके 5 खाने बनते हैं। हर खाने में विभिन्न अनाज, धन धान्य प्रतीक स्वरूप उकेरा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी टिप्स ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।